हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भेल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन भेल की शेयर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी गई, लगभग 3% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इस स्टॉक को लेकर, जो कि हम अभी अच्छी तरह से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। उसके बाद हम इनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइन, भेल्स सिक्योर्स $35 बिलियन ऑर्डर फ्रॉम अडानी पावर। तो अडानी पावर की तरफ से भेल को 35 बिलियन रुपीज़ के ऑर्डर्स मिले हैं। देखो, 35 बिलियन डॉलर मत समझना, 35 बिलियन रुपीज़ है ओनली, लेकिन ये भी कम नहीं है। डिटेल्स में समझते हैं न्यूज़ को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल हैज सिक्योर्ड अ सब्सटेंशियल ऑर्डर वैल्यूड एट मोर देन $35 बिलियन फ्रॉम अडानी पावर। अडानी पावर की तरफ से 35 बिलियन रुपीज़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। द कॉन्ट्रैक्ट इंटेल्स द सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम फॉर अडानी पावर्स थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर काम क्या है ये भी समझो, किस काम के लिए ऑर्डर मिले हैं भेल को। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम फॉर अडानी पावर्स थर्मल पावर प्लांट। तो अडानी पावर की जो थर्मल पावर प्लांट है, इसके अंदर FGD सिस्टम के लिए भेल को ऑर्डर मिले हैं। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसका यूज क्या है ये भी अभी हम लोग समझेंगे, इसका फ़ायदा क्या होता है ये भी हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। द FGD यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स आर क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए FGD सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि FGD सिस्टम के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस को कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अलाइनिंग विथ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एम्ड एट कर्बिंग एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को यहाँ पर कम किया जाएगा इस सिस्टम के माध्यम से। वेल अ लीडिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द पावर सेक्टर। वेल के बारे में तो आप सभी को पता होगा ही कि पावर सेक्टर के अंदर एक लीडिंग इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। विल डिप्लॉय स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू इंश्योर कंप्लायंस विथ स्ट्रिंजेंट एमिशन नॉर्म्स। ठीक है, तो फिलहाल ये न्यूज है न्यू ऑर्डर को लेकर, जो कि अडानी पावर की तरफ से भेल को मिली है, और इस वजह से आज के दिन शेयर के अंदर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, यहाँ पर लगभग 3%। अभी यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो 303 के प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 1,05,873 करोड़ की मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है और PSU कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है PSU कंपनी के अंदर। तो अगर आपको PSU में इंटरेस्ट है तभी यहाँ पर कुछ सोचना, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है PSU स्टॉक्स के अंदर। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है फ़िलहाल कुछ सालों में, देखें 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल से जिस प्रकार से PSU कंपनियों को सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की, उसी प्रकार से आगे भी मिलती है। तो इन कंपनियों के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा है पी, 375 है स्टॉक की पी। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री पी है 54.6। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी ये स्टॉक। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये माइनस में, -16.9। ROC कुछ खास नहीं है, 2.97% एंड ROE 1.1%, कुछ खास नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.2% है, चलो अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 304, बुक वैल्यू 70.2 रुपये। डेप्ट है यहाँ पर 8856 करोड़ की। डेप्ट टू इक्विटी 0.36 की है, चलो ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में है, -39
36 करोड़। फिर यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 83 है लो 83.3 और हाई है 322। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ठीक-ठाक रिटर्न्स मिले हैं। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.13% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू है ₹2 की, ईपीएस है 0.81 रुपए की। तो ये रहे इनके फंडामेंटल्स। बाकी इनकी प्रॉफिट एंड सेल्स अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ठीक-ठाक परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर। और अगर आप यहाँ पर इनकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने जाओगे तो कुछ ठीक देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स में फुल एनालिसिस वीडियो आए तो कमेंट कर देना। मैं वो सभी चीज़ों को डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सभी चीज़ों को चेकआउट ज़रूर से कर लेनी चाहिए। एक चीज़ और कि अगर आपको पीएसयू कंपनीज़ के ऊपर भरोसा है तभी आपको इन्वेस्ट करने की यहाँ पर डिसीजंस लेनी चाहिए। बाकी जैसा कि आपको खुद सोचना चाहिए कि पावर सेक्टर की डिमांड तो आगे भी रहने वाली है और पावर सेक्टर के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाती है। तो इस वजह से देखा जाए तो आगे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस कंपनी को। और गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पीएसयू कंपनीज़ के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलो टेक्निकल्स के अंदर देखते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर देखें तो अभी जैसा कि हमने देखा कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है 375 के अप्रॉक्स यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक की पी है। तो यहाँ पर बाइंग करना समझदारी नहीं होगी मेरे ख़्याल से। बाकी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और कोई भी प्राइस पर बाइंग करना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ये कहती है कि हाँ, हम किसी भी प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर से कर लेना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन सही हो, डिस्काउंट सही हो एंड उसी अनुसार मैं बाइंग के लिए डिसीजंस लेता हूँ स्टॉक के अंदर, ठीक है? अभी यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। वैल्यूएशन भी स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा है, हमने अभी जैसा कि देखा। अगर यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा-सा वेट कर सकते हो। प्राइस के अंदर अगर करेक्शन आती है थोड़ी-सी और ये प्राइस गिरकर आ जाती है अगर 225 के लेवल तक, तो फिर यहाँ पर ठीक-ठाक डिस्काउंट हमें मिल जाएँगे। अप्रॉक्स 30% के डिस्काउंट मिल जाएँगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो प्राइस है ये गिरकर हाल-फिलहाल ही आई थी इस लेवल तक और यहाँ पर हो सकता है कि आप में से ही कुछ लोगों ने बाइंग भी किए होंगे और जो लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे, बढ़िया प्रॉफ़िट में होंगे ओवरऑल, ठीक है? शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाइंग किए होंगे तो यहाँ पर सेल करके निकले होंगे या फिर यहाँ पर सेल करने की सोच रहे होंगे। अगर लॉन्ग टर्म का विज़न रखकर यहाँ पर बाइंग किए होंगे तो चलो ठीक है, ओवरऑल अभी भी प्रॉफ़िट में होंगे, ठीक-ठाक प्रॉफ़िट में होंगे। तो यहाँ पर वेट कर सकते हो, अगर फिर से गिरकर आती है इस लेवल पर तो फिर बाइंग कर सकते हो या फिर यहाँ पर अगर हम देखें 240 का लेवल, यहाँ पर भी बेसिकली एक सपोर्ट का लेवल होगा, तो इस लेवल पर भी बाइंग कर सकते हो। तो ये सपोर्ट के लेवल हैं 225, 240 एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस का लेवल जो कि 52 वीक हाई का लेवल है, लगभग 318-20 का जो लेवल है, ये लेवल को आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया मूवमेंट आ सकती है। ये जो प्राइस है ये 300 से बढ़कर 350, 400, 500 तक भी जा सकती है। जिस प्रकार से डिमांड रहती है, वॉल्यूम रहती है, उस प्रकार से तेज़ी हम देख पाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मतलब बजट आने वाली है जुलाई में, बजट के अंदर अगर इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो फिर सेक्टर के अंदर बढ़िया तेज़ी आएगी। तो इस स्टॉक के अंदर भी बढ़िया तेज़ी आएगी तो इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर देखेंगे अपना रिस्क, अपना स्टडी के अनुसार एंड यहाँ पर अगर अभी प्राइस बढ़ रही है तो यहाँ तक जा सकती है और इस प्राइस से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है क्योंकि ये प्राइस पर जो लोग बाइंग किए होंगे 288 के प्राइस पर तो वो लोग यहाँ पर सेल करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए बोले तो, या फिर यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग किया होगा और होल्ड करे होंगे, यहाँ पर अगर सेल नहीं किया होगा तो यहाँ पर सेल करेंगे। तो फिर करेक्शन आएगी स्टॉक के अंदर और फिर ये जो लेवल है ये सपोर्ट बनेगा जो कि रेजिस्टेंस थी पहले, 288 का लेवल सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पर गिरकर आएगा, अगर सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर इधर के प्राइस तक आ सकता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना, ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। चलो यहाँ पर ये होंगे सपोर्ट के लेवल और
यहाँ पर अगर आप लोग फिर बाद में शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहोगे तो 288 के लेवल पर बाइंग करके 318 तक के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर डिस्काउंट सही नहीं होगी, जब तक प्राइस इधर गिर कर नहीं आती है तब तक सही नहीं होगा डिस्काउंट। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और किसी भी प्राइस पर बाइंग करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी रिस्क एपेटाइट कहती है, आपकी स्टडी कहती है कि यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ तो कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल होते हैं कोई स्टॉक के अंदर, वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं, बोलते हैं कि किसी भी प्राइस पर बाइंग कर सकता हूँ। मतलब बाइंग करने का कोई समय नहीं होता है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। चलो, ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। तो भाई ये रही हमारी आज की वीडियो भेल शेयर के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।